हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल रिवॉल्यूशन डिजिटल क्लासेस। जैसा कि आप लोग अब तक रियल नंबर चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर के कुछ मिसलेनियस सवालों को लेने जा रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर मिसलेनियस का हो चुका है और रियल नंबर चैप्टर का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर के वीडियो को 1 बाय 1 देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मिसलेनियस सवालों में हम लोग अब तक कुछ सवाल केसी सिन्हा बुक का लिए थे। आज एक सवाल हम आलोक का लेने जा रहे हैं। ये सवाल अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है। गौर करें, सवाल क्या है पहले देखें आप। सिद्ध करें कि क्यूब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो किस तरह ये सिद्ध होगा, आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, याद करिए। अपरिमेय का 2 टाइप पढ़े हैं आप लोग। अपरिमेय का 2 टाइप क्या क्या पढ़े थे? रूट के अंदर अभाज्य संख्या यानी √2, √3, √5, √7, √11, इन सब को अपरिमेय सिद्ध करने का एक मेथड था जो आप पढ़े हैं, अच्छी तरह से समझे हैं। उसके बाद हमने कहा था सेकेंड टाइप होगा उसी अपरिमेय के साथ पूर्णांक जोड़ घटा गुना भागा के रूप में रहेगा, तो किस तरह से बनाएंगे वो भी हम लोग समझे थे। अब हमारा अगला टाइप आता है कि स्क्वायर रूट के बजाय अगर क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट इस तरह का अगर आ जाए तो उस सिचुएशन में हम लोग जो है अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे। तो आइए उन्हीं में से ये एक सवाल है, क्यूब रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करने वाला। तो आपको एक बात बता दें, हो सकता है यहां पर यह भी लिखा रहे कि सिद्ध करें कि क्यूब रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय एक ही बात हुआ। तो किस तरह यह सिद्ध होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, इसको भी सिद्ध करेंगे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से। देखिए, सारा का सारा अपरिमेय सिद्ध होगा कंट्राडिक्शन मेथड से ही, लेकिन बस सबको सॉल्व करने का मेथड अलग अलग होगा हर टाइप का। रूट के अंदर अभाज्य संख्या का अलग मेथड, रूट के अंदर अभाज्य संख्या वाले टाइप में अगर कोई पूर्णांक जोड़ घटा गुना भागा के रूप में रहता है उसका अलग मेथड। अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इन सब के लिए एक कॉमन मेथड। आइए उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। समझिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को हम लोग। आपको ध्यान रहे कि हम लोग ये सारे टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। फिलहाल हम लोग इस सवाल पर बात करते हैं। तो पहली बात, अपरिमेय सिद्ध करना है तो कंट्राडिक्शन मेथड के मुताबिक क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मानेंगे परिमेय संख्या। तो आइए कहते हैं कि माना कि क्यूब रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्यूब रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये मान लिए। अब आपको याद होगा क्या करते थे हम लोग, क्यूब रूट 5 बराबर परिमेय संख्या माने हैं, इसका मतलब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्यूब रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। उसके बाद ये p/q क्या होता है बताइए उसके बगल में, कि जहां p तथा q पूर्णांक संख्या एवं q नॉट इक्वल टू 0। इतना बात तो होता ही है परिमेय में। एक और बात उसमें जोड़ देते हैं जो आप जोड़े भी थे पिछले सवालों में, कि तथा p और q एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। परिमेय संख्या का ये सब प्रॉपर्टी है, आप अच्छी तरह समझते हैं। अब करना क्या है आपको वो समझिए। यहां पर क्या चीज है, क्यूब रूट, तो आपको क्यूब रूट को हटाना है। वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो घनमूल यानी क्यूब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। अगर कहीं पर फोर्थ रूट रहेगा तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घात 4 लेंगे। फिफ्थ रूट रहेगा तो दो तरफ घात 5 लेंगे। फिलहाल यहां पर क्यूब रूट है तो हमको क्यूब रूट को हटाना है। चूंकि हम परिमेय माने तो परिमेय सिद्ध करने की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। तो हम लोग को करना क्या है, यहां लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। आइए हम लोग घन करते हैं दोनों तरफ। इधर घन करेंगे तो हो जाएगा क्यूब रूट 5 का होल क्यूब, जबकि इधर क्या हो जाएगा, p/q का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आएगा उस बात को समझिए। ये क्यूब क्या करेगा, क्यूब रूट को हटा देगा। तो क्यूब जब क्यूब रूट को हटा देगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का क्यूब हो जाएगा p³ बट्टे q का क्यूब हो जाएगा q³। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप देखिए क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। 5 इज इक्वल टू, हमको असल में परिमेय तो माने हैं,
लेकिन परिमेय सिद्ध थोड़ी ना करना है अपरिमेय सिद्ध, मतलब जानबूझकर कोई ऐसा कथन लाना है जहां पर से ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाए। और वो आएगा किस तरह से आएगा, समझिए अच्छी तरह से। देखिए ये ऊपर में जो है उतार दीजिए पी क्यूब बटे, नीचे में करना क्या है, एक क्यू को अलग करना, उसके बाद जितना बच जाए, मतलब क्यू क्यूब है, आप लिखिए क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। कहीं पर क्यू टू दी पावर 4 रहेगा तो क्या लिखिएगा, क्यू इंटू क्यू क्यूब, यानी एक क्यू अलग करके बाकी छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझा देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 5, ये जो क्यू स्क्वायर है ये भागा में है, इसको इधर लाइएगा, किस में बदलेगा, गुना में बदलेगा क्यू स्क्वायर, तो बराबर उधर क्या बचेगा, पी क्यूब बटे क्यू। जैसे ही हम लोग मान निकाले 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यूब बाय क्यू, यानी हमको एक क्यू नीचे छोड़ना था, बाकी सबको इधर लाना था, लेते आए। अब दोनों साइड का प्रॉपर्टी बताइए, इधर का प्रॉपर्टी क्या है, इधर का प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं प्रॉपर्टी। 5 पूर्णांक संख्या, q ये भी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में जब पूर्णांक संख्या गुना होगा तो वो क्या बनेगा, एक पूर्णांक संख्या। इसका मतलब ये एक पूर्णांक संख्या हुआ, तो बोलेंगे चूंकि 5q स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, जबकि ध्यान दीजिए, जबकि इसका जो मान आया है वो क्या है, गौर कीजिए, पी क्यूब बटे क्यू, यानी ये बटे के रूप में है। और क्योंकि p और q के बीच एक के अलावा कोई भी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं है, p और q, जब p और q एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये कटेगा भी नहीं किसी भी हालत में। जब कटेगा नहीं, इसका मतलब ये हमेशा बटे के रूप में ही रहेगा। और याद करिए, जो नंबर हमेशा बटे के रूप में रहता है हम उसको कहते हैं भिन्नात्मक संख्या, फ्रैक्शनल नंबर, या यूं समझिए कि हम उसको पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते हैं जो बटे में रहेगा। तो ये चीज क्लियर, बटे में है और हमेशा बटे में रहेगा, तो हम कहेंगे जबकि पी क्यूब बटा क्यू क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है। क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है। यानी हमारे सामने रिजल्ट क्या आ रहा है, हमने इसको कहा पूर्णांक संख्या, तो इसके बदले में आ रहा है पूर्णांक संख्या बराबर, इसको हम कह रहे हैं भिन्नात्मक संख्या, तो इसके बदले में आ रहा है भिन्नात्मक संख्या। ये रिजल्ट आया हमको। क्या ये पॉसिबल है कि एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्नात्मक संख्या आपस में बराबर हो? कभी नहीं। पूर्णांक अलग चीज होता है, भिन्नात्मक अलग चीज। पूर्णांक बटे में कभी नहीं होगा, जबकि भिन्नात्मक हमेशा बटे में ही होगा। तो ये दोनों बराबर नहीं आ सकता है। तुरंत लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कथन है बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट आने के पीछे क्या रीजन है कि आपका माना हुआ चीज ही इसका मतलब गलत है। तो बोलिएगा इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। अतः जब हमारा मान्यता गलत था, क्यूब रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये बात गलत है, तो सही बात ऑटोमेटिक क्या है, इसका मतलब कि वो अपरिमेय संख्या है। तो अतः बोलेंगे क्यूब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अच्छी तरह से बात को समझिए। क्यूब रूट है तो घन करके हटा दिए, उसके बाद जहां पी क्यूब बटा क्यू क्यूब, एक क्यू छोड़ना है, बाकी को इधर लाना है। इससे फायदा क्या होगा, इधर वाला बनेगा पूर्णांक, इधर वाला रह जाएगा बट्टे में हमेशा, तो भिन्नात्मक। तो पूर्णांक बराबर भिन्नात्मक, गलत स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गलत, मान्यता गलत, मान्यता गलत, ऑटोमेटिक वो हो गया अपरिमेय सिद्ध। तो इसको हम लोग इसी तरह बनाते हैं। अब आपको हमें ये बात समझा दें कि अगर इसी जगह रहेगा 4th रूट 5 को सिद्ध करने, रहेगा 5th रूट 7 को सिद्ध करने, तो इन सबको भी इसी तरह से सिद्ध करना है। कैसे कीजिएगा, परिमेय मान लीजिएगा बराबर p बाय क्यू, उसके बाद पावर 4 है या ऑर्डर 4 है ना, यहाँ पर 4th रूट है ना, तो बोलिएगा दोनों तरफ घात 4 लेने पर, घात 4 लेंगे तो यहाँ से 4th रूट हट जाएगा, उधर हो जाएगा p टू दी पावर 4 बटे q टू दी पावर 4। अब एगो q छोड़ के बाकी q क्यूब को इधर लेते आइएगा, तो ऑटोमेटिक उसी तरह से इधर पूर्णांक, इधर हो जाएगा भिन्नात्मक और सिद्ध हो जाएगा गलत कथन आने की वजह से। जैसे ये वैसे ये और उसी तरह ये भी। अच्छी तरह से समझ में आ गया। और हाँ, एक बात और बता दें, अब बोलेगा ये बड़ा आसान लग रहा है आपको, क्या इस मेथड से
√2, √3, √5 लोगों को भी सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से √2, √3, √5 को भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको नोट करिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल अपरिमेय से ही रिलेटेड है। देखिए सवाल क्या है, सिद्ध करें कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये समझिए कि चौथा टाइप हुआ। आपको हम बता देते हैं, आप पहला टाइप में √2, √3, √5, √7 इन सबको सीखे थे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। सेकेंड टाइप में आप इन्हीं के साथ पूर्णांक वाला सीखे, जैसे √2 + 5 या 2√3 - 7 या 2√5 + 6 इस टाइप का रहेगा। तो ये कैसे बनाएंगे? ये दोनों टाइप हम लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़े थे और आज अभी एक्स्ट्रा सवाल हम पढ़ रहे थे, क्यूब रूट वाला, फोर्थ रूट वाला कैसे बनाएंगे वो सीख लिए। अब ये लास्ट टाइप है जब दोनों में रूट रहेगा, दोनों तरफ √5 + √3 या √2 + √3 या √3 + √7 कुछ भी रहेगा इस तरह का। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए हम इसको समझते हैं। ये मेरा लास्ट टाइप है, जरा सा इसको भी हम लोग देखकर अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए मेथड तो वही होने वाला है, कंट्राडिक्शन। आइए तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, काम वही है कि इसको मानना पड़ेगा परिमेय। सिद्ध करना है अपरिमेय, तो कंट्राडिक्शन के मुताबिक हम लोग मानेंगे इसको परिमेय संख्या। तो आइए बोलते हैं, माना कि √5 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, √5 + √3 = p/q। उसके बाद क्या लिखेंगे, जहां p तथा q पूर्णांक संख्या एवं q ≠ 0, साथ ही साथ p और q एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है। वो भी बात है, यहां उसका काम नहीं है, हम नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आइए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारा उस टाइप को थोड़ा बहुत फॉलो करेगा जो टाइप क्या था, √2, √3, √5 को जो उसको जो अपरिमेय सिद्ध कर दिए थे, उसके साथ पूर्णांक वाला जो टाइप था, यानी एनसीईआरटी का टाइप 2, उसी तरह इसको बनाएंगे। अर्थात हमको किसी एक चीज का मान निकालना है, चाहे हम √5 का मान निकालें या √3 का मान, जिसका भी निकालना चाहें। तो मान लीजिए हम √5 का ही मान निकालते हैं, तो √5 बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा p/q। अब प्लस √3 इधर लाए तो -√3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको मन है रूट हटाने का, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान रहे ये सारा उसी को समझ में आएगा जो पीछे वाला अपरिमेय पढ़ चुके हैं। पीछे वाला अपरिमेय एक्सरसाइज 1.3 में जो था वो आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको देख के समझिए, फिर इसको समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। तो आइए हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। वर्ग करना है तो क्या करें, √5 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा p/q -√3 का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए हमको क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर ओनली 5, जबकि इधर क्या होगा तो a - b का होल स्क्वायर पर टूटेगा। ये आपको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होगा अच्छी तरह से, a² - 2ab + b², उसी के हिसाब से तोड़िए। a हुआ ये p/q, तो लिखिएगा a² - 2a का मान हुआ p/q इंटू b का मान हुआ √3, 2ab और प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते जाते हैं अब इसको हम। 5 = देखो p/q का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा ये p²/q² माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा 2p/q इंटू √3, 2p/q इंटू √3। बोलिएगा ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों नहीं किए, 2√3p/q क्यों नहीं किए, हम जानबूझकर रूट वाले पार्ट को अलग ही रख रहे हैं। अब आइए प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब इस पूरे में आप गौर कीजिए, इस पूरे में आपको रूट वाला पार्ट यहां नहीं बचा। अगर यहां बचता रूट वाला पार्ट तो इधर पूरा सॉल्व कर लेते, लेकिन रूट वाला पार्ट उस तरफ है, तो हमको रूट वाले पार्ट का मान निकालना है। तो रूट वाले पार्ट का मान कैसे निकलेगा, तो आइए समझा देते हैं आपको हम। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि 2p/q इंटू √3 यही रूट वाला पार्ट है और ये चीज मेरा निगेटिव है, तो क्यों ना हम इसी को इस तरफ लेते आए
और ये 5 को उस तरफ लेते चले जाएं तो -2p/q इंटू √3 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 2p/q इंटू √3, यानी माइनस में था ना, इस तरफ आया तो प्लस में हो गया। जबकि इधर देखो क्या क्या बचेगा, इधर पहले से है p² और ये +3, ये दोनों तो है ही इधर, हम इसको लाए हैं इधर, ये +5 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -5। अगला लाइन देखिए एकदम इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, 2p/q इंटू √3 बराबर, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा p² +3 और -5 है, क्या बचेगा -2, नहीं 5 में से 3 गया तो 2, बड़ा 5 माइनस आ गया। अब इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, भागा 1 करिए तो भागा 1 करने पर क्या होगा देखिए 2p/q इंटू √3 बराबर ये हो जाएगा क्या q² और 1 का एलसीएम हो जाएगा q², ठीक है। q² से भागा दिए, q² कट गया तो बचेगा p² माइनस 1 से भागा देंगे q² आएगा, q² इंटू 2 क्या हो जाएगा 2q²। फिर अगला लाइन देखिए क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा देखो p² माइनस 2q² उतार दिए पहले, ये देखिए 2p/q गुना में है, इस तरफ जो ले जाएंगे तो वो पलट जाएगा तो 2p/q क्या हो जाएगा q/2p हो जाएगा, q/2p हो जाएगा। तो उससे क्या होगा देखो q के साथ स्क्वायर खत्म कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर मतलब हुआ 2 ठो q है, q इंटू q, तो एगो q कट गया। तो अब देखिए क्या बचता है यहां पर, अच्छी तरह से आप समझें, ये देखिए क्या बचेगा, इस तरफ √3 तो लिखेंगे √3 इज इक्वल टू, देखिए यहां क्या हो जाएगा, यहां ऊपर में जो है वही रहेगा p² माइनस 2q² बटे यहां 2p और इंटू एगो q बचा हुआ है तो 2p इंटू q क्या लिखेंगे 2pq, ये निकल गया हमारा √3 का मान। अब इस मान पर गौर करिए, ऊपर में जो व्यंजक है p² माइनस 2q, p पूर्णांक, q पूर्णांक, 2 पूर्णांक, तो p² माइनस 2q² भी क्या हुआ पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में पूर्णांक गुना, फिर पूर्णांक के साथ घटेगा तो पूर्णांक, और नीचे में जो 2pq है वो भी एक पूर्णांक संख्या, चूंकि p पूर्णांक, q पूर्णांक, 2 पूर्णांक, तो हम क्लियरली कहेंगे चूंकि यहां ध्यान देंगे अच्छी तरह से, ये p² माइनस 2q² तथा 2pq ये दोनों चीज क्या है, क्लियरली एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा परिमेय, सेम उसी टाइप से बना रहे जैसे एनसीईआरटी में बनाए थे। तो क्या हो जाएगा बोलो, p² माइनस 2q² बाय 2pq क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या है, ऐसा कहेंगे। जबकि तुरंत इसके नीचे लिखेंगे ये मान हम जिसका निकाले हैं, किसका √3 का, तो √3 परिमेय है क्या, बिल्कुल नहीं, बोलिएगा जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा कथन क्या आ रहा है, इसको हमने कहा अपरिमेय तो इसके बदले में लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर, इसको कह रहे हैं परिमेय तो बराबर लिखेंगे परिमेय संख्या। तो क्या यह संभव है कि एक अपरिमेय संख्या बराबर हो जाए परिमेय संख्या, नहीं, तो लिखिएगा जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो इसका मतलब आपके सामने एक गलत रिजल्ट आया, क्यों, क्योंकि आपका मानना ही गलत था। तो क्लियरली कहिएगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है, अतः क्या हमारी मान्यता थी कि √5 + √3 एक परिमेय है, यह बात गलत साबित हो गया, तो सही बात ऑटोमेटिक हो गया कि वो अपरिमेय है। तो हो जाएगा अतः √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को प्रूव्ड किया। इस सवाल का यह मामला होगा कि √5 + √3 की जगह आपको √2 + √3 देगा, √2 + √5 देगा, तो वो सबको बनाने का यही प्रोसेस होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से अच्छी तरह से देख लीजिए आप इसको। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला सवाल, चलिए बच्चों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, जो सवाल क्या है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - n 2 से विभाज्य है। ये सवाल RD शर्मा का सवाल है।
देखिए सवाल किसी भी किताब का रहे, सभी में आपको कॉमन सवाल ही मिलेगा, सब में एक तरह का ही सवाल मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये सवाल आर डी शर्मा बुक में है तो दूसरे बुक में नहीं हो सकता, या आलोक में नहीं हो सकता, या भारती बोर्ड में नहीं होगा, या केसी सिन्हा में नहीं होगा, शायद उन किताबों में भी होगा, क्योंकि सिलेबस तो सबका एक है, चैप्टर एक है। इसलिए नाम के लिए हम सिर्फ कह देते हैं कि ये फलाने बुक से फलाने बुक से, लेकिन सवाल सबका एक ही होगा। कहीं से भी लें सवाल वही चैप्टर से बिलोंग करेगा। तो चलिए ये सवाल हम लोग किस तरह बनाएंगे, आइए इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, सवाल ये कहता है कि अगर n कोई धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या हो तो n² - n जो होगा उस रूप में जो भी नंबर वो 2 से विभाज्य जरूर होगा। तो ध्यान दीजिए, किससे विभाज्य होने की बात कह रहा है? 2 से, यानी भाजक 2 के रूप में इसे सिद्ध करना है। तो आइए समझिए। सबसे पहली बात आप ये समझें, अगर भाजक 2 हम लेते हैं तो भाजक 2 के लिए सभी प्राकृत संख्याओं का यानी कि धनात्मक पूर्णांक का फॉर्म क्या हो सकता है? या तो वो 2q के रूप में होगा या नहीं तो 2q + 1 के रूप में होगा, है कि नहीं? याद करिए, आप जिस तरह से धनात्मक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक का रूप लाए थे उसी तरह से अगर भाजक 2 रह जाए तो सभी धनात्मक पूर्णांक जो हैं 2 भाजक के लिए या तो 2q के रूप में होगा या नहीं तो 2q + 1 के रूप में होगा। तो आइए हम यहां लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप में होगा। ये बात हम अच्छी तरह से ऑलरेडी जान रहे हैं। भाजक 2 के लिए 2q 2q + 1 के रूप में होगा, है कि नहीं? ये बात ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो आइए, तो हम लोग केस यहां पर पहला लेते हैं। केस पहला में n के बारे में न बोल रहे हैं कि n है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक या तो 2q के रूप में होगा या नहीं तो 2q + 1 के रूप में होगा। यानी n का 2 फॉर्म हुआ भाजक 2 के लिए। n का एक फॉर्म, एक मान हुआ 2q और n का दूसरा मान हुआ 2q + 1। तो केस 1 में बोल देते हैं कि जब n बराबर, पहला मान लेते हैं 2q हो तो देखते हैं कि n² - n 2 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है। तो आइए, इसलिए आप वैल्यू निकालेंगे n² - n का। तो n² - n का वैल्यू क्या होगा? आइए देखिए, n का मान क्या बोले हैं? 2q, तो n के बदले में लिखिएगा 2q², डालिए स्क्वायर, फिर -n, तो n का मान 2q, लिखिएगा 2q। तो ये क्या बनेगा आपको देखिए, 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q² माइनस ये 2q। अब इसमें से क्या 2 कॉमन है? ऐसे q भी कॉमन है, लेकिन हमको q कॉमन नहीं लेना है, हमको सिर्फ 2 ही लेना है कॉमन। बताते हैं क्यों लेना है। तो इसमें से 2 कॉमन लिए तो देखिए क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 2q² माइनस यहां पर बचा q। तो ये जो व्यंजक था n² - n के रूप में जो व्यंजक था, वो व्यंजक किस रूप में आया? 2 × 2q² - q के रूप में आया। तो क्लियरली यहां गौर कीजिए, 2 × इस पूरे टर्म को गौर से देखिए, q धनात्मक पूर्णांक फिर -q, पूर्णांक का स्क्वायर फिर घटेगा पूर्णांक, तो वो क्या बनेगा? एक पूर्णांक संख्या ही बनेगा। और ध्यान दीजिए, q का मान चाहे आप कुछ भी लीजिएगा, निगेटिव या पॉजिटिव, स्क्वायर करने के बाद वो बनेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में से जो घटाइएगा q, यानी कि इससे छोटा ही ना नंबर हुआ इधर, क्योंकि इधर स्क्वायर करके 2 गुना हो रहा है, तो इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा हो गया। तो बड़ा में छोटा जो घटेगा तो वो धनात्मक पूर्णांक निकलेगा। इसका मतलब इस पूरे को हम मान लेते हैं इंटू q, बोल देते हैं जहां इंटू k मान लेते हैं और कहते हैं जहां k बराबर है 2q² - q। इससे फायदा क्या हुआ? दिखेगा कि वो एक पूर्णांक है। क्या दिखेगा? वो एक पूर्णांक है, इसीलिए इसको k मान लिए हैं। अब देखिए, 2 × k का मतलब क्या हुआ? 2 × k का मतलब हुआ कि ये 2 से विभाज्य है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 जो आता है, इसका मतलब कि वो विभाज्य है। जो विभाज्य नहीं होगा वो 2 × समथिंग के रूप में एवे नहीं करेगा। तो ये व्यंजक 2 × k के रूप में आया, इसका मतलब कि ये जो है 2 से क्या है? विभाज्य है। तो इसलिए बोला जाएगा कि n² - n 2 से क्या है? विभाज्य है। तो पहले केस में ये साबित हुआ कि n² - n 2 से विभाज्य है। अब दूसरे केस में लेके चलते हैं। केस सेकंड में आइए। केस सेकंड में दूसरा मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक का, जो है 2q + 1। तो बोलिएगा जब n बराबर 2q + 1 हो तो
तो देखते हैं एन स्क्वायर माइनस एन का वैल्यू क्या आएगा। तो एन स्क्वायर, एन क्या है 2q प्लस 1, तो लिखेंगे 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये n, तो n के बदले फिर लिखेंगे 2q प्लस 1। आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए, n बराबर 2q प्लस 1 है, n के बदले में 2q प्लस 1, स्क्वायर अपने जगह पे, फिर माइनस n के बदले में फिर से 2q प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ गौर कीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो एक तरीका ये है कि a प्लस बी का होल्स के ऊपर तोड़िए, फिर घटाइए, अपना बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए आप तो बिल्कुल शॉर्टकट काम चल जाएगा आपका। देखिए कैसे, ये है 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या मतलब हुआ 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 दो ठो है, और यहाँ 2q प्लस 1 एक ही एगो है, तो इसका मतलब ये पूरे पद में, ये पूरे पद में 2q प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2q प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन निकालने के बाद क्या होगा 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब दो पीस था यहाँ पर, एगो निकला है कॉमन, तो एगो बचेगा ना यहाँ पर 2q प्लस 1, एगो बच गया। उसके बाद माइनस उतार देंगे, माइनस, यहां से 2q प्लस 1 पूरे बाहर आ गया है, तो इस जगह पे क्या बचेगा 1 बचेगा। यहां पर हो सकता है आपको दिक्कत हो थोड़ा बहुत, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। एक्चुअली में आप इस पूरे को बोल दीजिए, देखिए क्या, इस पूरे को बोल दीजिए a, तो a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, फिर वही चीज हुआ दोबारा, तो a स्क्वायर माइनस a में बोलिए क्या, a कॉमन लेंगे, तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, एकदम यही चीज वहां पर आया है। 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एगो 2q प्लस 1 निकाल लिए, तो 2q प्लस 1 एगो बचेगा, फिर माइनस उतारे, फिर यहाँ पर से तो पूरे ले लिए कॉमन, यहाँ बचेगा 1। समझ में आ गया? चलिए, तो ये प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया, तो देखिए मेरा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा क्या 2q प्लस 1 इंटू 2q। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए, इसको अरेंज करते हैं, ये दो को इधर लिखते हैं 2 इंटू q इंटू 2q प्लस 1, चाहे तो q से गुना करिए या नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करना ये है, ये दो को दो लिखिए और इस पूरे व्यंजक को मानिए k, क्योंकि देखिए ये व्यंजक साफ साफ दिख रहा है कि एक पूर्णांक के रूप में है, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो इस पूरे को मान लिए k। बता भी देंगे कि जहां k बराबर क्या है q इंटू 2q प्लस 1, तो जब n का मान 2q प्लस 1 आया तब भी n स्क्वायर माइनस 1 का मान 2 इंटू k के रूप में आया। 2 इंटू के का मतलब ये हुआ कि 2 का गुणज यानी 2 से विभाज्य, 2 इंटू के 2 गुना के यानी 2 से गुणज है, 2 से विभाज्य है। तो इस तरह हम क्या देखें, दूसरे केस में भी ये 2 से विभाज्य है, तो बोलेगा इसलिए n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो पहले केस में भी वो 2 से विभाज्य हुआ, दूसरे केस में भी हो गया, इसका मतलब सभी केस के लिए हो गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अतः यदि n धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो तो n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होगा। इस तरह ये सवाल भी हमारा हो गया प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आर.डी. शर्मा किताब से ही लिया गया है। ये सवाल अच्छा सवाल है। सवाल देखिए क्या है, यदि 657 और 963 के महत्तम समापवर्तक को 657x प्लस 963 गुना माइनस 15 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, यानी सवाल समझ में आया होगा आपको कि 657 और 963 के मौसा को यानी HCF को उस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो फिर उसमें मौजूद x का मान किस तरह आप निकालेंगे। तो आइए, इस तरह के और भी सवाल हैं, तो अगर ये समझ लीजिएगा तो बाकी भी आपसे बन जाएगा। तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, सवाल आसान है और ये सवाल आपको दूसरे किताबों में भी मिलेगा। तो आइए किस तरह बनाएंगे। सबसे पहली बात इसमें यह कहा गया है कि इन दोनों का जो मौसा होगा वो उस रूप में है। इसका मतलब हमको पहले इन दोनों का मौसा निकालना है, और मौसा निकालने के लिए हम लोग विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो आइए कीजिए, तो फटाफट बोलिएगा। माना कि इन दोनों में बड़ा है 963, तो माना कि a बराबर 963 तथा b बराबर 657, और तुरंत आइए इन दोनों का HCF निकालने के लिए लगाते हैं विभाजन प्रमेयिका। तो बोलिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। वो प्रमेयिका क्या कहता है, यही कि a बराबर BQ प्लस R
जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा बी से होगा। इसी पर हम लोगों को तोड़ना है। तो आइए स्टेप 1 में आते हैं। स्टेप 1 क्या करना होगा आपको, ए यानी कि 963। आप ये सब चीज पढ़ चुके हैं, खाली हमको मौसा निकाल कर देना है आपको। फटाफट हम कर देते हैं चूंकि हम पहले समझा के बता चुके हैं। 963 बराबर बी 657। तो दीजिए 657 से भागा। तो आइए बगले में यहां पर देते हैं 657 से भागा देते हैं 963 में। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम भाग तो दे ही रहे हैं। दीजिए भागा। क्या मतलब लगेगा, 657 एकम 657, 13 में 7 गया 6, 5 में 5 गया 0, यहां बचा 9 में 6 गया 3, है ना। तो क्या लिखेंगे, 957 गुना 1 जोड़ 306। तो क्या यहां आर का मान 0 हुआ, नहीं। कहेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0। तो फिर आएंगे स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में अब किसके लिए कथन होगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि बार बार रिपीट होता है। किसके लिए, बी और आर के मानों के लिए। तो अब बी 657, आर हुआ 306, इन दोनों के लिए कथन देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 657 बराबर 306 गुना, अब 306 से भगा दिए 657 में, 306 से भगा दिए 657 में। तो बोलिए कितना मरतबे लगेगा, 3 दूनी 6 आराम से लगेगा 2 मरतबे। 306 दूनी 612। तो 7 में 2 गया 5, 5 में 1 गया 4, यहां खत्म कहानी, 45 बचा। तो लिखेगा 306 गुना 2 जोड़ 45। सेकेंड स्टेप में भी आर का मान 0 हुआ, बिल्कुल नहीं, यहां आर का मान 45 है। तो आप कहिएगा चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से स्टेप रिपीट होगा। स्टेप थर्ड में आ जाएंगे अब हम लोग। स्टेप थर्ड में किसके लिए, बी और आर के मानों के लिए, है कि नहीं, 306 और 45 के लिए। आइए 306 बन जाएगा ए बराबर 45 गुना 45 से भागा दिए 306 में, तो 45 से भागा देना है 306 में। आइए भाग दीजिए, कै मरते भाग लगेगा 45 से, देखिए 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 7 पंचे 35, 28 3 31, ज्यादा हो जाएगा 7 मरतबे। इसका मतलब 6 बार लगेगा, 6 पंचे 30 के 0, 6 जगह 24 और 3 27 हो गया। तो क्या हो गया, 6 में से 0 हो गया 6, और यहां हो गया आपको 10 में से 7 गया 3, 36 बचा। तो आप क्या तोड़िएगा, बोलिए 45 गुना 6 जोड़ 36। स्टेप थर्ड में भी आर का मान 0 हुआ, बिल्कुल नहीं, आर का मान यहां कितना है 36। तो हम फिर कहेंगे क्या कि चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से स्टेप रिपीट होगा। स्टेप फोर्थ में हम आएंगे। तो स्टेप फोर्थ में जब आएंगे तो अब इस बार कथन किसके लिए देंगे, तो बी और आर यानी 45 और 36 के लिए। तो आइए 45 36 क्या दीजिएगा, तो 45 बराबर 36 गुना, तो 36 से 45 में भागा देना। 36 से 45 में कितना मरते लगेगा, एक बार में 36 से कम 36, तो 45 में क्या 36, कितना बचेगा 9। तो क्या लिखा जाएगा, 36 गुना 1 जोड़ 9। तो स्टेप फोर्थ में भी आर का मान 0 आया, नहीं आया, आर का मान यहाँ 9 है। तो फिर बोलिएगा वही बात कि चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से एक स्टेप रिपीट होगा। और ये कब तक होता है रिपीट, तब तक होते रहता है जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। और रिपीट किसके लिए होता है, बी और आर के मानों के लिए। ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है पहले। तो बी और आर के मानों को 36 और 9 के लिए दीजिए। तो क्या लिखिएगा, बोलिए 36 बराबर 9 गुना 4 प्लस 0। 9 से 36 में क्या मरते लगेगा, 4 मरतबे, 9 चौका 36, शेषफल क्या बचेगा 0। तो स्टेप फिफ्थ में क्या हुआ, आर का मान 0 है ना, यहां पर आर का मान क्या है 0। तो आप लिखिएगा चूंकि यहां आर बराबर 0 है, इसलिए HCF 657 कौमा क्या था 963 बराबर क्या हो गया, तो 9 यानी भाजक बी का मान होता है HCF, बता चुके थे। जिस स्टेप में आर का मान 0 होगा उसी स्टेप के भाजक बी का मान HCF होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या निकला 9, लेकिन हमें HCF नहीं निकालना है, हमें तो x का मान निकालना है। फिर हमें HCF क्यों निकाले, कोई तो वजह होगी, बिल्कुल। क्या कहा था सवाल कि इन दोनों का जो महत्तम समापूर्तक है उसको उस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान ज्ञात करो। तो महत्तम समापूर्तक क्या निकला 9, यानी 9 जो है वो उस रूप में है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं इसलिए 9 इज इक्वल टू 9 यानी HCF मसो वो उस रूप में होगा, मतलब 9 बराबर लिखा जाएगा 657 x प्लस 963 गुना -15। कैसे हुआ, समझ में आया।
क्योंकि HCF वो उस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो मतलब HCF को उसके बराबर कर दिए, क्योंकि वो उस रूप में उस फॉर्म में है, कर दिए बराबर। अब इसी को सॉल्व कीजिए इक्वेशन की तरह और आराम से x का मान निकाल लीजिए। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। 9 बराबर 657 x, यहां देखिए नॉर्मली गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 15 तिया 45 के 5 हाथ रहा 4, 15 छक्के 90, 4 94 के 4 हाथ में रहा 9, 15 नमा 135 और 9 144 है ना, 14,445 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 9 माइनस में है ये चीज, इधर लाइए, प्लस में हो जाएगा 14 44 5, है कि नहीं, ये आ गया। अब बराबर क्या बचा उधर 657 x, एकदम सिंपल है, कोई भारी चीज नहीं है। अब 14,445 में जोड़िए 9, कितना हो जाएगा 9 5 14, 54 होगा यहाँ पर, तो 144 यहाँ 54 कर देंगे, है ना। 9 5 14 के 4, 4 1 5, 4 4 4 1 उतर गया, बराबर इधर क्या होगा बोलिए 657 x। तो अब अगला लाइन में क्या लिखेगा 14, गड़बड़ किए 14 44, अच्छा एक जो छोड़ दिया, नहीं ठीक तो है, 14 45 4, 14 45 4 और 657 गुना में ना है, इधर लाएंगे तो किस में बदलेगा, भागा में आ जाएगा 657, तो बराबर इधर क्या हो गया x, क्या बचा x। तो अब इसको कटाइए, देखिए कितना निकलेगा मान, तो कटाएंगे तो बोलिए क्या होगा, किससे कट रहा है 7 5 12 6 18, 9 से 5 4 9 और 4 4 8 1 9, वो भी 9 से, तो 9 से कटाइए दोनों को, 9 सत्ते 63 बचा 2, 9 तिया 27, जबकि यहाँ पर देखो 9 से 9 एकम 9 5 54, 9 छा के 54, फिर देखो 5 में 0 मरतबे देंगे, एक साथ नहीं ले सकते हैं, 0 मरतबा दिए तब दोनों के साथ में 9 छा के 54 हुआ, तो 1606 बटे 73 हुआ। अब सवाल ये है कि 73 से अब 1606 को कटाना है, तो 73 का पहरा तो हमको पता है नहीं, तो हम बगल में आराम से भागा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 73 से भागा लगाते हैं 1606 में, तो बोले क्या मरतबा लगेगा 7 दूनी 14, आराम से लग रहा है 2 मरतबे, तो दीजिए 2 तिया 6 2 सत्ते 14, तो 10 में से 6 गया 4, 5 में 4 गया 1, खत्म कहानी। उसके बाद 6 को तारे, फिर क्या मरतबा, एकदम अभी तुरंत दिए 146, 2 मरतबा, 2 मरतबे लगेगा, तो 73 दूनी 146, कट गया, पूरा पूरी कट गया। 73 से 1606 क्या मरतबे कट रहा है 22 बार मरतबे, तो दीजिए 73 से बोलिएगा 22 बार में कहानी खत्म, बगल में भाग देख सकते हैं। तो x बराबर क्या हुआ 22, तो लिखेंगे x बराबर 22, यही मेरा हो गया आंसर। ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का सवाल था RD शर्मा का, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से देखिएगा, समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा। तो इस तरह से हम लोग मिसलेनियस कुछ सवालों को अब तक कंप्लीट किए हैं। हम अपने स्तर से कोशिश किए कि लगभग सवालों को हम शामिल करें। अगर कुछ सवाल रह भी गया है तो आपको, चूंकि टॉपिक सारा पढ़ाया गया है, इसलिए आप उसको अपने से भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर जो मेरा स्क्रीन पर दिया हुआ है आप उस पर भेजिए। अगर हमको आपका सवाल इंपॉर्टेंट लगेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आपको जरूर बना करके भेजेंगे। और अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो कोई जरूरी नहीं बनाने का, आप बाकी सवालों पर मेहनत कीजिए, उसी से आप आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए, इस तरह हम लोग रियल नंबर को फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से मन से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।